Good morning, student. This lecture is for BCom second semester. Subject Statistics and Business Mathematics. इसके पहले के लेक्चर में हमने मीडियन कैलकुलेट करते हुए देखा। हमने सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट किया। अब इसके बाद जो है हमको मोड किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो देखना है। मोड इज डिनोटेड बाय जेड, ध्यान में रखना है ये। मोड इज डिनोटेड बाय जेड। तो हम पहले सिंपल सीरीज या जिसको बोला जाता है कि इंडिविजुअल सीरीज, सिंपल सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट मोड जिसको बोला है जेड, आंकड़े दिए हैं ये 50, 55, 60, 65, 80, 40 ऐसे आंकड़े दिए हुए यहाँ तक के, ठीक है। और बोला है यहाँ तक की प्रॉब्लम है, आंकड़े दिए हुए है और बोला है कैलकुलेट मोड। तो ये कौन सी सीरीज है? सिंपल सीरीज है, क्योंकि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी नहीं है और उसके बाद मेजरमेंट कॉलम ही है। तो सबसे पहले तो आपको सीरीज आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सीरीज है। उसके बाद में सिंपल सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकदम सिंपल है कि जो आइटम मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा हो, जैसे यहां पर दिख रहा है 55 1, 55 2, उसके बाद में 3 और 4 टाइम्स जो है वो 55 आए हैं। ऐसा कोई भी आइटम्स नहीं है कि जो फोर्थ टाइम आया हो। जो आइटम सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ होगा वही अपना मोड है। किस प्रकार कैलकुलेट करना है सिंपल सीरीज में मोड? जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उसमें जो आइटम जो है वो मैक्सिमम बार जो रिपीट हो रहा है तो उसी को मोड कहेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर 55 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए मोड क्या है अपना? मोड है 55। लेकिन लिखते हो किस प्रकार लिखना अपने को? आइटम 55 रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, देयरफॉर मोड इक्वल टू, यहां पर ये मोड है, मोड इक्वल टू 55 या z इक्वल टू 55। जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो अपना मोड है। तो यहाँ पर जो है वो 55 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए 55 हमारा मोड है। लेकिन लिखते वक्त हमने क्या लिखा? आइटम 55 रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर मोड इक्वल टू 55, या फिर बोलेंगे z इक्वल टू 55। ये हो गया सिंपल सीरीज में कैलकुलेशन कि मोड किस प्रकार कैलकुलेट करना है। अब हमको डिस्क्रीट सीरीज में देखना है। डिस्क्रीट सीरीज, अब प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ नहीं रहेगा कि डिस्क्रीट सीरीज कौन सी है, आपको पहचानना है। सीरीज किस प्रकार पहचानते हैं इसके पहले ही कई लेक्चर में हमारा डिस्कस हुआ है कि सीरीज किस प्रकार से पहचानना है। अब ये सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। क्यों डिस्क्रीट सीरीज है? क्योंकि कंटिन्यूस क्यों नहीं है? सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि ग्रुप के फॉर्म में नहीं है। तो साइज दिया है, मतलब ये होगा हमारा मेजरमेंट कॉलम, 8 9 10 11 12 13 14 15। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 6 8 7 9 8 9 6। तो इसका मोड कैलकुलेट करना है ग्रुपिंग मेथड से। हमको ग्रुप बनाने हैं तो वो ध्यान में रखना है कि ग्रुप किस प्रकार बनाने हैं। तो हमने क्या किया, इसका मोड कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। साइज दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो आपको क्या करना है? पहले साइज का आइटम जैसा कि वैसा ही लिख लेना है, 8 9 10 11 12 13 14 15, जैसा कि वैसा ही हमने लिख लिया। फ्रीक्वेंसी जो है वो जैसे कि वैसे ही हमने लिख ली, 5 6 5 6 8 7 9 8 9 और 6, यहां तक के लिख लिया। अब ये दो कॉलम होने के बाद हमको कितने कॉलम बनाने हैं? 5, 1 2 3 4 5। और छठवां कॉलम एनालिसिस टेबल। क्या किया हमने? पहले साइज ऑफ आइटम जैसे कि वैसा लिख लिया, फ्रीक्वेंसी जैसे कि वैसे लिख ली, और जो है 5 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और छठवां कॉलम बनाया एनालिसिस टेबल। अब हमको किस प्रकार एनालिसिस टेबल बनाना है? तो यहां पर देखो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है, लेकिन 2 बार है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है, तो हमने इसको मार्किंग किया एनालिसिस टेबल में, ये लाइन में, ठीक है। ये लाइन है हमारी, इसमें एक मार्क किया, हाईएस्ट है करके एक मार्क किया। इसमें भी हमने एक मार्क किया। लाइन बराबर ध्यान में रखना है यहाँ पर,
एक मार्क किया। क्या किया हमने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार है तो हमने इसको भी अंडरलाइन किया, इसको भी अंडरलाइन किया। इसका साइज ऑफ आइटम कौन सा है, 12, तो इसको अंडरलाइन एक 1 काउंट किया। और इसका साइज ऑफ आइटम कितना है, 14, तो हमने इसको 1 काउंट किया। लाइन बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम 2-2 के ग्रुप बनाएंगे, उसकी टोटल, ये पहले 2 का ग्रुप बना, इसकी टोटल, इस ये 2 का ग्रुप बना, इसकी टोटल, उसके बाद में ये 2 का ग्रुप बना, इसकी टोटल, और ये 2 का ग्रुप बना, इसकी टोटल। अगर एक आधा ही बच जाता है तो उसका ग्रुप नहीं बनता तो उसको छोड़ देना। यहाँ पर पूरे ग्रुप बनाए, उसकी टोटल हमने लिखी। अब फिर से हाईएस्ट कौन सा है, इसमें हाईएस्ट है 17, ठीक है। अब ये 17 कौन से दो इसकी टोटल है, 9 और 8 की, तो 9 का साइज ऑफ आइटम कितना है, 12, तो 12 में हमने एक काउंट किया। और 8 का साइज ऑफ आइटम कितना है, 13, 13 में हमने एक काउंट किया, ठीक है। क्या किया, 17 टोटल हाईएस्ट है इसलिए अंडरलाइन किया। ये 17 टोटल कौन से दो इसकी, इसकी, तो इसका साइज ऑफ आइटम को हमने 1 काउंट किया, इसके साइज ऑफ आइटम को हमने 1 काउंट किया। अब पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ के 2 का ग्रुप, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी और 2 का ग्रुप बनाया, उसकी टोटल, इसकी आई 14, बाद में ये 2 का ग्रुप बना 16, ये 2 का ग्रुप बना 17। अब हाईएस्ट कौन सा है, टोटल 17, तो 17 कौन से दो इसकी टोटल है, 8 और 9 की, तो 8 का साइज ऑफ आइटम 13, तो 13 में हमने एक काउंट किया। उसके बाद में 9 का साइज ऑफ आइटम 14, तो 14 में हमने एक काउंट किया, ठीक है। अब पहले 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ के, पहले 3 का ग्रुप, पहले क्या किया हमने, 2 का ग्रुप बनाया, एक छोड़ के 2 का ग्रुप। अब पहले 3 का ग्रुप, उसकी टोटल 19, बाद में ये 3 का ग्रुप, इसकी टोटल 24, बाद में ग्रुप नहीं बनता, 2 ही बचते हैं, छोड़ दो। अब हाईएस्ट कौन सा है इसमें से, हाईएस्ट है 24, 24 कौन से, 3 इसकी टोटल है, 1, 2 और 3, इसका साइज ऑफ आइटम 11, 11 में हमने एक काउंट किया। 9 का साइज ऑफ आइटम 12, सॉरी 11 का यहाँ आ गया एक इसमें आ गया, और 8 का साइज ऑफ आइटम 13, एक इसमें आ गया, ठीक है। अब पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ के 3 का ग्रुप, पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ दी और 3 का ग्रुप, उसकी टोटल 21, उसके बाद में ये 3 की टोटल 26, बाद में ग्रुप नहीं बनता, छोड़ दो। तो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट 26 है। 26 कौन से 3 इसके टोटल है, 9, 8 एंड 9, तो 9 का साइज ऑफ आइटम 12, इसमें हमने एक काउंट किया। 8 का साइज ऑफ आइटम 13, इसके हमने एक काउंट किया। 9 का साइज ऑफ आइटम 14, इसमें हमने एक काउंट किया। अब पहले 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ के टोटल, पहले 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ दी और 3 का ग्रुप, ठीक है, इसकी टोटल 24, बाद में ये 3 की टोटल 23, हाईएस्ट कौन सा है, 24, 24 कौन से 3 इसकी टोटल है, ये 8, 7 एंड 9, ठीक है। 8 का साइज ऑफ आइटम 10, 10 में हमने एक काउंट किया। उसके 7 का साइज ऑफ आइटम 11, 11 में हमने एक काउंट किया। और 9 का साइज ऑफ आइटम 12,
इसमें हमने एक काउंट किया, ठीक है। अब इसका काउंटिंग करते हैं, ये इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 2, ये इक्वल टू 5, ये इक्वल टू 4, ये इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की टोटल कहाँ आई है? 5। मैक्सिमम टोटल कौन सी है? 5। तो 5 कौन सी इसकी टोटल है? 5 है, ये 10 की हो गई, 9 की, ये वाली है 5। 5 जो है वो ये है 9। 5 जो मैक्सिमम टोटल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 9 और उसका साइज ऑफ ग्रुप है 12। देयरफॉर मोड इक्वल टू है 12। किस प्रकार से कैलकुलेट किया हमने? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी इसमें हुई है? ये 5 है, यहाँ 1 2 5 4 3, तो हाईएस्ट कौन सी है? 5। तो 5 कौन से ग्रुप में आ रही है? ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहां से है ये ग्रुप ऐसा, तो यहां हाईएस्ट कौन सा आता है? 9। तो 9 का साइज ऑफ आइटम कौन सा है? 12। तो देयरफॉर मोड इक्वल टू 12। लेकिन लिखते वक्त हम किस प्रकार लिखेंगे? मच स्कोर फॉल्स इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ, मच स्कोर यानी ज्यादा स्कोर कौन से इसमें आ रहा है? फ्रीक्वेंसी में 9, क्योंकि ये लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन है। इस प्रकार से यहाँ लाइन नहीं है आपकी, इसमें रजिस्टर में जब आप लाइन खींचेंगे तो आपको एग्जैक्टली बराबर आपका जो है वो मैच हो जाएगा। यहाँ थोड़ा लाइन नहीं है करके ये ऐसे लाइन है। तो ज्यादा स्कोर कौन से इसमें आया है? 9 फ्रीक्वेंसी में, इसलिए लिखेंगे हम मच स्कोर फॉल्स इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 एंड इट्स साइज ऑफ आइटम इज 12। देयरफॉर मोड इक्वल टू कौन सा आया? 12। z इक्वल टू 12। ध्यान में आया? क्या किया हमने? ध्यान में रखना है, पहले 2 कॉलम एज इट इज लिख लिए, बाद में 1 2 3 4 5 कॉलम बनाए और लास्ट कॉलम बनाया एनालिसिस टेबल। फ्रीक्वेंसी के पहले 2 का ग्रुप, ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी के पहले 2 का ग्रुप बनाया। पहले तो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहले ही लोकेट कर ली, काउंटिंग कर लिया, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी के पहले 2 का ग्रुप, बाद में एक छोड़ के 2 का ग्रुप फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद में 3 का ग्रुप, उसके बाद में एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के 3 का ग्रुप, और उसके बाद में जो है वो 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ के 3 का ग्रुप। ये ध्यान में रखना। ये कैसे बनाया? फ्रीक्वेंसी के पहले 2 का ग्रुप, ये एक छोड़ के 2 का ग्रुप, ये पहले फ्रीक्वेंसी के 3 का ग्रुप, ये एक छोड़ के 3 का ग्रुप, और ये 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ के 3 का ग्रुप। और जहां पर जो हाईएस्ट आया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 9, ठीक है, और इसका साइज ऑफ आइटम क्या है? 12। देयरफॉर मोड इक्वल टू 12। लेकिन लिखते वक्त किस प्रकार से लिखना है? मच स्कोर यानी ज्यादा स्कोर फॉल्स इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ, कौन सी फ्रीक्वेंसी में आया? 9 एंड इट्स साइज ऑफ आइटम इज 12। उसका साइज ऑफ आइटम क्या है? 12। देयरफॉर मोड इक्वल टू 12। तो इसकी आपको बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2-3 दिन भी प्रैक्टिस नहीं की तो भूल जाते हैं। इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस आप करो, जब तक आपके माइंड में कंप्लीटली वो बैठता नहीं तब तक आपको उसके एक रजिस्टर लेके खुद ड्रॉ करके इस प्रकार ड्रॉ करके लिख के देखना है और आंसर कैलकुलेट करके देखना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।